हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान ईयर। आज हम अपना सेट का जो टॉपिक कर रहे थे उसमें आगे चलते हैं। आगे आज हमारा है वेन डायग्राम। टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। देखो, मैं इंग्लिश में बोलता रहूँगा, ये मत सोचना कि सारे नोट्स जो हैं वो हिंदी में ही है, ठीक है ना। वेन डायग्राम हिंदी में बोलते हैं इसको वेन आरेख। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि किसी सार्वत्रिक समुच्चय तथा उसके उप समुच्चय को हम आयत और वृत्त द्वारा प्रदर्शित करें तो हम वेन आरेख बोलते हैं, ठीक है ना। जो आयत होता है हमारा वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा और जो वृत्त होता है वो सेट्स को डिनोट करेगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जो हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो उसका सब सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से और जो सबसेट है उसका उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया हुआ है और ये सर्कल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और ये जो सर्कल है हमारा ये सेट है, ठीक है ना। अब जरा इसको समझते हैं कोई एग्जांपल लेकर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया मेरा U, ठीक है ना। जो U है इसमें 1 से लगा के 10 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लगा के 10 तक के। और इसमें मैंने ले लिया 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। तो ये जो अंदर वाला सर्कल वाला दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये इसका सबसेट हो जाएगा ना, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी कि इसको सेट बोल लेंगे और इसको यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे। क्लियर है? आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। ये जो सर्कल है हमारा ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो हमारा रेक्टेंगल है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिस समुच्चय में सभी संबंधित अवयव उपस्थित हो उसे हम सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे, जिसमें सब कुछ हो। कि सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल ले रखा है 1 से लगा के 10 तक के नेचुरल नंबर। तो इस बीच अगर मैंने एक सेट लिया आपका A, इसमें मैंने 1, 3, 5 ये नंबर लिख लिए, है ना। तो ये जो सेट है A, ये जो सेट है U, ये A के लिए यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। इसमें से और भी सेट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसमें सब कुछ हो उसे यूनिवर्सल सेट बोल लेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगर यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे हम किस प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के ऑपरेशंस होंगे? देखो, जब हमारे 2 या 2 से अधिक सेट होते हैं उन पे हम अलग अलग प्रकार की जो है ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन्हें हम ऑपरेशन ऑन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे है हमारा यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला है यूनियन वाला उसको देख लेते हैं। यूनियन वाला क्या है हमारा? क्या डेफिनेशन है इसकी? अगर 2 सेट है हमारे पास A और B, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे एक सेट बनेगा यूनियन, ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा वो भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। जरा समझते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, कैसे इसको। थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं इसको समझाने के लिए। सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट ले लिया मैंने, सॉरी एक सेट ले लिया मैंने ए। ये यूनियन का सिंबल होता है भाई, ये वाला, ठीक है ना। ए यूनियन बी। तो मैं इसको लिख कर दिखा रहा हूँ, पहले कैसे लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। या इंग्लिश में लिखेंगे और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं। तो एक पॉइंट तो यहाँ से हमारा ये निकल के आया कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसे हम एक ही बार लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। अभी जरा न्यूमेरिकली एग्जांपल भी लेंगे। कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम यूनियन में या तो हिंदी वाले तो या लिखेंगे और इंग्लिश वाले और लिखेंगे। क्लियर है?
ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। ये इसका एग्जाम्पल था, है ना। जरा इसका वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, है ना, कैसा, न्यूमेरिकली। देखो न्यूमेरिकली एक जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मान ली एक सेट था हमारा ए, जो कि है हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। एक सेट है बी हमारा, बी में लिया मैंने 4 5 6 7 और 8, है ना। तो जब मैं इसका यूनियन निकाल लूँगा ए यूनियन बी, तो सारे एलिमेंट कंसीडर करूँगा, चाहे वो ए में हो और चाहे बी में हो। अब देखो जैसे यहाँ पे 4 और 5 एक बार आया और एक बार यहाँ पे आ गया, तो ऐसा नहीं कि 2 बार लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 4 5 6 7 और 8, ये ए और बी का यूनियन होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी अच्छी तरीके से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वाला एलिमेंट लेते हैं। कौन सा, कॉमन वाला। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है ना। देखो जरा इसका पहले जनरली एग्जांपल लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा हमारा एक्स सच दैट, एक्स जो है बिलोंग्स टू ए तथा एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। यानी कि जो एक्स है हमारा वो ए से और बी में दोनों में प्रेजेंट होगा, तभी इंटरसेक्शन लेना पॉसिबल होगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक बात और देखी होगी आपने, तथा और इंग्लिश वाले एंड का यूज करेंगे। किसका, एंड का, ठीक है ना, इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर है। कॉमन एलिमेंट पहले ही बता दिया, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हमें कॉमन ही लेना होता है, और इसमें हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। किसका, एंड का, और हिंदी वाले तथा का। क्लियर है। इसका भी एक न्यूमेरिकली एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक सेट है आपके पास ए 1 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 7 है और ये 3 है, ये 3 है ना, ये 7 है। क्लियर है। ये 6 था और ये 7 था, है ना यार, 7। एक सेट लिया मैंने बी जिसमें है 6 7 8 9 और 10, है ना। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कॉमन एलिमेंट है बस वही लिखेंगे हम इसमें। कॉमन कौन से है, 6 7 8 6 7 8, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी लैंग्वेज वाली डेफिनेशन को हमने सेटिस्फाई कराया था, और ये इसका न्यूमेरिकली एग्जांपल हो गया। आई होप दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कोई अगर यूनिवर्सल सेट है उसके वे अवयव जो ए में नहीं होंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल लेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर डैश लगा के, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इससे पहले एक चीज़ और समझनी थी हमें, डिफरेंसेस। डिफरेंस वाला सेट समझेंगे, वो मिस हो गया इसमें लिखना, डिफरेंस होना सेट। डिफरेंस कैसे लिखते हैं, देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ऐसा एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है तथा बी में बिलोंग नहीं करता, बी में बिलोंग नहीं करता, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस का यूज यहाँ पे करेंगे हम, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट हटा देंगे तो जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। और डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट क्या होगा, दो समुच्चय में कोई समान अवयव ना हो, मतलब इंटरसेक्शन ही ना ले सके हम उसका अगर डिसजॉइंट में क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई ओ, उसको क्या बोल लेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन। देखो सिंपल सी बात है, मान लिया ए माइनस बी निकाल ले तो ए में से बी वाले एलिमेंट हटा देंगे, ए में से बी वाले एलिमेंट हटा देंगे, ठीक है ना। अभी हम जब एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन वगैरह करेंगे आगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है सेट से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला है कम्यूटेटिव लॉ, इसको देखते हैं। पहले वाला कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालना सब सीख लिया, अगर हम दो सेट में ए यूनियन बी लिख के या बी इन यूनियन ए लिख के, तो ये एक ही बात है, ये एक ही बात है कम्यूटेटिव लॉ में। और किस में लगेगा कम्यूटेटिव लॉ, अगर इंटरसेक्शन निकाल लें तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो तब भी कॉमन लिखेंगे दोनों का, या बी इंटरसेक्शन ए लिखो तब भी हम दोनों का कॉमन ही लिखते हैं, तो दोनों के लिए बराबर रहेगा, दोनों के लिए बराबर रहेगा। एसोसिएटिव लॉ में हमें 2-3 सेट चाहिए, तो अगर हम यूनियन के लिए लगाएंगे, अगर आप ए यूनियन बी निकाल लो पहले, फिर उसका यूनियन सी के साथ लें, तो या फिर बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दें, एक ही बात है। सेम इंटरसेक्शन में कर सकते हैं हम, इसके लिए भी इंटरसेक्शन में यही बात रहेगी, क्या ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, फिर उसका जो आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन जो है वो ए के साथ ले लें, ठीक है ना। तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ये नोट कर लेना भाई। चलो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करके इधर लिख देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख रहे हैं, तो इसका जो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है ना। यूनियन था, अगर उल्टा कर दें कि भाई ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लिखें, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ था, तो ए बी का यूनियन निकाल लें और ए सी का यूनियन निकाल लें, उनका इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें और उसका यूनियन ले लें, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। डिमॉर्गन्स लॉ में पहला लॉ है आपका क्या, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लॉ है इसका, सेकंड में क्या है, इंटरसेक्शन वाली कहानी आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके डिमॉर्गन्स लॉ है, ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट होगी हमारी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। अगर आपको ये थ्योरी समझ आई हो, अब जितना मैंने पढ़ा दिया अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।